वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। तो हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस एशिया कॉन्टिनेंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने एशिया कॉन्टिनेंट के कुछ सीमाओं के बारे में देखा था कि किस प्रकार से आपका एशिया महाद्वीप यूरोप से अलग होता है, अफ्रीका से अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है और साथ ही साथ आपके उत्तरी अमेरिका से किस प्रकार से अलग होता है। ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने देखा था कि भाई आपका कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, आपके द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप समूह क्या है, उपमहाद्वीप क्या है। ऐसा हम कुछ यहाँ पर देख चुके थे या साथ ही साथ हम देखा था कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ये कुछ जानकारियाँ हम यहाँ पर पहले ही जान चुके हैं। जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर। अब हमने इसकी सीमाओं को तो यहाँ पर देख लिया है। अब सीमाओं के साथ साथ अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस एशिया के आपके भौगोलिक विभाजन की ओर। अब एक नया टॉपिक आज डिस्कस करते हैं कि जो एशिया अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो भौगोलिक विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है। अगर हम देखना चाहें, हम कहते हैं कि भाई जो इधर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं मध्य एशिया। यहाँ तक जो अगर हम पार्ट देख रहे हैं ये आपका आता है मध्य एशिया में। यानी एक आप देखेंगे विभाजन इस प्रकार से। दूसरा अगर हम बात करें, अगर मंगोलिया चीन से लेते हुए अगर हम इधर को आ जाएं तो ये आपका निकल के आएगा दूसरा विभाजन जिसे आप कहते हैं पूर्वी एशिया। इसके बाद हम यहाँ नीचे की ओर चलते हैं तो जो ये वाला पार्ट है ये आपका कहलाता है दक्षिण एशिया। और अगर इधर की ओर आ जाए नीचे, म्यांमार से नीचे की ओर आपके इंडोनेशिया की तरफ, तो ये आपका कहलाएगा चौथा विभाजन जिसे आप लोग कहते हैं आपका दक्षिण पूर्व एशिया के रूप में। फिर हम देखेंगे यहाँ पर ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, जो आप इधर साइड की कंट्रीज़ देख रहे हैं, इधर साइड वाली कंट्रीज़ में, तो इसे आप लोग कहेंगे वेस्ट एशिया। यानी इसका आप लोग देखेंगे पांचवा विभाजन। अभी ना हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं कि अब तक हमने जाना कि जो एशिया का भौगोलिक विभाजन किया गया है और आपका इसे हमने 5 भागों में तोड़ा। यानी हमने कहा पूर्वी एशिया, दूसरा हमने कहा आपका पश्चिमी एशिया, तीसरा हमने कहा मध्य एशिया, चौथा हमने कहा दक्षिण एशिया और पांचवा हम देखा दक्षिण पूर्व एशिया। अब इन्हीं एशिया के पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं और पहला हम देखते हैं ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया को। और आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पूर्वी एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे शामिल की गई हैं। हमने कहा सबसे पहली कंट्रीज़ देखिए जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाई गई हैं, ये कंप्लीट ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, जिसे हम कहते हैं जो पहली कंट्री आ रही है वो आपकी मंगोलिया है। दूसरा जो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर चीन है। यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड कंट्री जो आप नीचे देख रहे हैं यह है आपका नॉर्थ कोरिया, और अगर इसे हम नीचे वाले को देखें तो है आपका साउथ कोरिया। और लास्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपका जापान। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ कंट्रीज को यहाँ पर लोकेट किया गया है। देखिए हमने कहा कि भाई जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यह है आपका कजाकिस्तान। दूसरा आपने कहा कजाकिस्तान के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप कह रहे हैं तुर्कमेनिस्तान, और इसके बाद तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, और आप कह रहे हैं लास्ट यहाँ पर किर्गिस्तान। ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा। यानी हमने कंट्रीज़ यहाँ पे लिखी हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये 5 सेंट्रल एशिया के भीतर शामिल होने वाली आपकी कंट्रीज़ हैं। आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अपने साथ मैप रखिएगा और मैप में आप इसे लोकेट करिएगा। यहाँ पे आपको उतना अच्छे से नहीं दिख पा रही होंगी क्योंकि यहाँ पे जूम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसको मैं यहाँ पे केवल आपको एक अंदेशा दे रहा हूँ। आप साथ साथ अपने मैप में से यहाँ पर देखते हुए जाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, साउथ एशिया की तरफ। हम जानते हैं कि भारत भी इस साउथ एशिया का भाग है
और हम कहते हैं साउथ एशिया में आपके 8 कंट्रीज शामिल हैं। जैसे हमने कहा, एक अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, फिर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक आ जाएगा आपका यहाँ पर मालदीव्स। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हमने साउथ एशिया यहाँ पे डिस्कस किया था। अब साउथ एशिया के बाद हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा नीचे साउथ ईस्ट एशिया की ओर। हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में आपके 11 कंट्रीज शामिल की गई हैं। अब ये 11 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, थोड़ा इसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा बच्चों, 11 कंट्रीज में सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर बर्मा क्षेत्र, यानी बर्मा को आप कहते हैं म्यांमार। आपने कहा सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है आपका म्यांमार। म्यांमार के नीचे आपने देखा थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आपने देखा लाओस, लाओस के बगल में आप देखेंगे वियतनाम, वियतनाम के नीचे आप देखेंगे कंबोडिया, और कंबोडिया से अगर आप नीचे आ जाएंगे तो आप पहुंचेंगे मलेशिया की ओर। और मलेशिया बच्चों 2 भागों में तोड़ा गया है, यानी आपको मलेशिया 2 पार्ट्स में यहाँ पे दिखेगा। एक आप कह रहे हैं वेस्ट मलेशिया और दूसरा आप कह रहे हैं ईस्ट मलेशिया। ठीक है बच्चों, 2 आपको यहाँ पे सेम कलर के दिख रहे होंगे। एक आपने कहा ये वाला पार्ट और दूसरा आपने कहा ये वाला पार्ट। तो ये दोनों आपको मलेशिया देखने को मिल रहे हैं, जिसे हमने तोड़ा वेस्ट मलेशिया और ईस्ट मलेशिया के रूप में। इसके बाद हम चलते हैं, यहीं पर आपको छोटा सा देखने को मिलेगा सिंगापुर। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सिंगापुर से अगर आप नीचे आ जाएंगे तो ये आपको जो इस कलर पे दिख रहा है, ये कंप्लीट भाग आपका क्या है, इंडोनेशिया है। ये हम कहते हैं सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है इंडोनेशिया, जो हमने इससे प्रीवियस ईयर लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। अब इस इंडोनेशिया से ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक और देखने को मिलेगा, जिसे आप कहते हैं ब्रुनई। और इस ब्रुनई के ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस। और एक लास्ट कंट्री जो हमें देखने को मिलेगी वह यहाँ पे येलो कलर में आपको देखने को मिलेगा ईस्ट तिमोर। ये छोटा सा जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका ईस्ट तिमोर। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और ये कंट्रीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इनको ऐसे ही नोट करिएगा और अपने नोट्स में आगे चीज़ों को ऐड ऑन करिएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया का मेन लैंड में शामिल होने वाली कंट्रीज कौन कौन सी है। तो आपको आंसर करना है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि मेन लैंड आप इसको कह रहे हैं, यानी हमने कहा जो साउथ ईस्ट एशिया से 2 भागों में तोड़ा जा रहा है। एक आपने कहा मेन लैंड के रूप में और दूसरा आप कह रहे हैं मैरीटाइम पार्ट। इस वाले को आप कह रहे हैं बच्चों मैरीटाइम पार्ट, या इसे आप लोग हिंदी में कह सकते हैं कि समुद्री भाग। ठीक है, हमने कहा स्थल भाग और इसे हम कहते हैं समुद्री भाग। यानी हमने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया 2 भागों में टूटा हुआ है, आपका स्थल साउथ ईस्ट और दूसरा हमने कहा मैरीटाइम साउथ ईस्ट। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे आप लोग जानते हैं इंडो चीन प्रायद्वीप के रूप में। इंडो चीन प्रायद्वीप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाम तो आपको देखने मिल रहा है इंडो चीन, बट यहाँ पे जो संबंध है वह आपका साउथ ईस्ट एशिया से है। यानी हम कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, यानी जो हम कह रहे हैं म्यांमार, यहाँ पर लिखी हुई है, यानी हम कह रहे हैं जो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है और मलेशिया। ठीक है, ये सभी कंट्रीज मिलकर आपके इंडो चीन प्रायद्वीप का निर्माण करती हैं। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं भाई जो यहाँ पे शुरू हो रहा है म्यांमार से लेकर और मलेशिया तक, और मलेशिया में भी कौन सा बच्चों, वेस्ट मलेशिया वाला पार्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो वेस्ट मलेशिया वाला पार्ट है वो आपके इंडो चीन प्रायद्वीप का भाग माना जाता है। अब यहीं पे हम जानते हैं कि जो लाओस है, लाओस आपका साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। अब लैंडलॉक कंट्री जिसे आप स्थल उद्देश के नाम से जानते हैं, हमने कहा बच्चों लैंडलॉक कंट्री वह कंट्री होती है जिसकी चारों सीमाएं किसी भी आपके समुद्र से नहीं लगती हैं, यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ भाग ही
आपका लैंडलॉक देश के रूप में जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं लाओस। लाओस की इस तरफ आप देखेंगे वियतनाम आपको देखने मिल रहा है, यहाँ थाईलैंड, ऊपर यहाँ पे म्यांमार और नीचे आप देख रहे हैं कंबोडिया। चारों तरफ से आपका ये क्या हो चुका है बच्चों, पैक्ड हो चुका है, यानी चारों तरफ से आपके क्या है भाई, घिरा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमने यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया को देखा। और साउथ ईस्ट एशिया में बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने एक द्वीप का नाम लिखा है बोर्निया द्वीप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट द्वीप है आपके बोर्निया। अब बोर्निया द्वीप इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझते हैं। हमने कहा बच्चों, जो बोर्निया द्वीप है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ कंटेंट लिखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बोर्नियो द्वीप है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, पहली चीज। अगर हम इसको विश्व में देखना चाहें तो हमने कहा बच्चों ये विश्व का तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अब हम तीसरा कह रहे हैं तो यहाँ पर अदर को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा बच्चों अगर पहले की बात कहें तो पहले में आपको पता है ग्रीनलैंड आता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ग्रीनलैंड के बाद हम देखा था कि ग्रीनलैंड का जो आपका निकल के आ गया वह है न्यू गिनी, और न्यू गिनी के बाद जो तीसरा आपको द्वीप देखने को मिल रहा है वह है आपका बोर्निया, और बोर्निया के बाद जो चौथा सबसे बड़ा द्वीप निकल के आ रहा है वह है आपका मेडागास्कर। इनका भी नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में लगाने को आते हैं या सिंपल इसमें से फैक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि भाई कौन कौन से आपके 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, आपने इस चीज़ को यहाँ पर जाना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो उसमें आप आंसर करते हैं इंडोनेशिया को, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं वेस्ट एशिया। हमने कहा बच्चों कि जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के अंतर्गत आपके ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, आपके कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, टर्की, इस प्रकार से जॉर्जिया, सभी कंट्रीज़ किसका हिस्सा है भाई, वेस्ट एशिया की। अगर हम इसको देखना चाहें तो 19 कंट्रीज़ यहाँ पे आएंगी, और 19 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो हमने कहा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। जो अभी हम नाम पढ़ रहे थे उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो हमने कहा ओमान, यमन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान, साइप्रस, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, ये 19 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब ये तो आपने बेसिक भौगोलिक विभाजन देखा। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और निकल के आती है जिसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके साइबेरिया पार्ट के रूप में। हम कहते हैं एक क्षेत्र निकल के आता है साइबेरिया क्षेत्र। अब ये साइबेरिया क्या क्षेत्र है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। हमने कहा बच्चों आपको यहाँ पे रूस देखने को मिल रहा है, और रूस बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। यानी जो रूस है, रूस आपके 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है, या 2 आपके महाद्वीप में देखने को मिलता है, जिसमें से आप कहते हैं आपका एक भाग है, यहाँ पे से हम लिख लेते हैं। हमने कहा कि जो रूस है, रूस आपको 2 भाग में देखने को मिल रहा है, एक आपके एशिया में और दूसरा हमने कहा आपके यूरोप में। यानी हम कह रहे हैं कि एशिया का वह भाग जो रूस का पार्ट है, यानी रूस का वह भाग जो एशिया का पार्ट है, उसे ही हम कहते हैं साइबेरिया या साइबेरियन क्षेत्र। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये जो साइबेरियन क्षेत्र है, ये साइबेरियन क्षेत्र है कहाँ पर लोकेटेड, तो थोड़ा इसको देखते हैं। हमने कहा कि भाई जो साइबेरियन क्षेत्र है इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा रूस का मध्य भाग और रूस का पूर्वी भाग शामिल है, लेकिन आपका जो रूस है, रूस का जो पश्चिमी भाग आएगा वो कहाँ पे शामिल रहेगा बच्चों, यूरोप में शामिल रहेगा। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब
अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखना चाहें, हमने कहा जो रूस है, रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है, अगर इसको हम सीमा के अनुसार देखना चाहें तो ये किस प्रकार लोकेटेड है, इसे थोड़ा हम यहाँ पर समझते हैं। हमने कहा कि भाई रूस का आपका साइबेरिया जो भाग है, साइबेरिया भाग का जो पूर्वी सीमा है वो कहाँ पे है भाई? प्रशांत महासागर। आपको ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमने कहा साइबेरिया के पूर्व में आपके क्या है बच्चों? प्रशांत महासागर है, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें पश्चिम में, तो पश्चिम में हम देखते हैं कि आपको देखने को मिलेगा यूराल पर्वत। याद करिए, जब हम आपके यूरोप और एशिया की सीमा को देख रहे थे तो वहीं पर हम देखा था यहाँ पे यूराल पर्वत था, फिर यूराल पर्वत का हम देखा था कैस्पियन सागर, फिर काला सागर, इनके मध्य यहाँ पे देखा था काकेकस पर्वत, और फिर यहाँ पे देखा था भूमध्य सागर, और फिर यहीं पर हमने मरमरा सागर आपका एजियन सी के रूप में भी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था। तो हमने कहा भाई पूर्व में आ रहा है आपका पूर्व में आ रहा है आपका प्रशांत, पश्चिम में आ रहा है यूराल, उत्तर में आप देख रहे हैं आर्कटिक महासागर। ये आपको ऊपर देखने को मिल रहा है आर्कटिक महासागर। आपको इस प्रकार से चीजें देखने को यहां पर मिलेंगी। अब अगर बच जाता है दक्षिण में, अगर हम इसको देखना चाहें, हमने कहा दक्षिण में जो आपको देखने को मिल रहा है, देखिए दक्षिण में आपको सबसे पहली चीज यहां पे देखने मिलेगी कजाकिस्तान। हमने कहा कजाकिस्तान। दूसरा हम कह रहे हैं यहीं पर आपको देखने मिलेगा मंगोल, यानी मंगोलिया जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, और फिर आपको देखने मिलेगा चीन। ये हमने कहा अगर हम इधर आ जाएं, यानी हमने कहा उत्तर में आपको देखने मिलेगा आर्कटिक महासागर। अगर हम आ जाएं आपके दक्षिण में तो आपको देखने मिल रहा है कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन वाला पोर्शन। अगर हम यहाँ पे आ जा रहे हैं पूर्व में, तो पूर्व में आपको देखने को मिल रहा है प्रशांत महासागर, और अगर हम आ जा रहे हैं आपके इस तरफ यानी पश्चिम में, तो आपको देखने को मिल रहा है यूराल पर्वत। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। आप इन चीज़ों को बच्चों अपने मैप में ज़रूर देखिएगा। और आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल देखेंगे कि जो रूस है, रूस प्रारंभ में किस प्रकार से सोवियत संघ रूस के रूप में जाना जाता था और किस प्रकार से इसका विभाजन होता है, और विभाजन के पश्चात यह कितने कंट्रीज में टूटता है या कितने नई कंट्रीज का यहाँ पर निर्माण होता है, इस चीज़ को कल जाकर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर समझेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों तक भी इसका वीडियो की पहुंच हो पाए और उन्हें भी इस कंटेंट के बारे में जानकारी मिल पाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।